जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज मैंने सोचा ज़रा लाहौर में मौसम थोड़ा सा अच्छा था तो ओपन एयर में वीलॉग किया जाए। पहले नंबर पे एक ख़बर है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से, गवर्नमेंट इनके ख़िलाफ़ क्या करने जा रही है। दूसरी ख़बर है बुशरा बीबी के मतलब वो जो इद्दत में निकाह किया है उसमें आगे क्या हो रहा है, इन पे थोड़ी सी आज रोशनी डाली जाएगी। सबसे पहले तो जस्टिस बंदयाल साहब ने जो उस दिन ऑर्डर दिया स्टेट बैंक को, वो उनकी जुरिसडिक्शन ही नहीं है। असूली तौर पे वो इस बात का हक़ नहीं रखते कि किसी एक इंडिपेंडेंट अदारे के अंदर मुदाखलत करें। इससे पहले भी उन्होंने एक मुदाखलत की है, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया, जबकि आईन पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है जिसका काम है पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन करवाना बग़ैर किसी मुदाखलत के। लेकिन जस्टिस बंदयाल साहब ने पहले इलेक्शन कमीशन के मामले में मुदाखलत की, फिर अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा ऑर्डर जारी किया। ये ऑर्डर स्टेट बैंक को आज तक पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने भी जारी नहीं किया। इसका एक लीगली प्रोसेस होता है। अगर स्टेट बैंक से गवर्नमेंट ने कोई फ़ंड लेने हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड जारी करवाने हैं, तो इसका एक लीगली प्रोसेस है कि आप सबसे पहले फ़ाइनेंस डिवीज़न के पास एक समरी भेजते हैं और फ़ाइनेंस डिवीज़न जो होती है वो समरी वापस भेजती है कैबिनेट को कि जी ये फ़लाँ डिपार्टमेंट ने मुझसे इतने पैसे मांगे हैं, इस मद में यहाँ उन्होंने ख़र्च करने हैं, तो क्या उनको ये पैसे जारी कर दिए जाएं, क्या आप लोग इसकी अप्रूवल दे देंगे। तो आपको पता है ये प्रोसेस ऑलरेडी वफाकी काबीना में दोहराया जा चुका है। अब जस्टिस बंदयाल साहब ने ऑर्डर दे दिया, मैं अब इसकी आगे क्या सूरत हाल होगी वो बताना चाहता हूँ। जो ऑर्डर दिया है स्टेट बैंक को कि आप हर सूरत 14 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करें। लेकिन अब स्टेट बैंक क्या करेगा, स्टेट बैंक फिर जाएगा फाइनेंस डिवीज़न के पास। फाइनेंस डिवीज़न उस समरी को देखेगी कि क्या ये पैसे जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। स्टेट बैंक की समरी को फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजेगा फेडरल कैबिनेट में, फेडरल कैबिनेट इस पर गौर करेगी और फिर भेजेगी पार्लियामेंट को। जैसे आपको पहले पता है कि ये बिल एक बार पार्लियामेंट से और फेडरल कैबिनेट से रिजेक्ट हो चुका है, गवर्नमेंट दोबारा वही प्रोसेस दोहरा देगी एज़ इट इज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पे। कैबिनेट भी इसको रिजेक्ट कर देगी रिक्वेस्ट को और हाउस भी रिजेक्ट कर देगा। जो ऑलरेडी कर चुका है वो फिर कर देगा क्योंकि वो बिल भी रिजेक्ट हो चुका है। तो अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है जस्टिस बंदयाल के ख़िलाफ़ करने के मामले में। गवर्नमेंट ने जस्टिस बंदयाल साहब को हटाने के लिए संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। इसके लिए दो प्रोसेस हैं। पहले नंबर पे तो वज़ीर आज़म एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं और ऑर्डर जारी होगा, हाउस एक रेजोल्यूशन पास करेगा जस्टिस बंदयाल के रिज़ाइन की डिमांड की कि जस्टिस बंदयाल इस्तीफ़ा दें, वो मिसकंडक्ट के मुसलसल मुर्तकब हो रहे हैं। ये शुरुआत की उन्होंने आर्टिकल 63A का रेफरेंस जो है सदारती रेफरेंस, उसकी तशरीह के मामले में। फिर एक दर्जनों ऐसे उनके लंबी चौड़ी फहरिस्त बन गई है पिछले 10-11 माह में कि उन्होंने मुसलसल मिसकंडक्ट किया है। उस रेजोल्यूशन में ये हवाला जात दिए जाएंगे, फिर वो रेजोल्यूशन भेजी जाएगी वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म एक ऑर्डर जारी करेंगे और वो ऑर्डर भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा है, जस्टिस सरदार तारक है, उनके बाद जो जजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि जस्टिस बंदयाल को हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए। और इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि गवर्नमेंट एक रेफरेंस भेजेगी ऐवान सदर को कि जस्टिस बंदयाल को हटाने के लिए
आप एक रेफरेंस मूव करें सुप्रीम जुडिशल कमीशन में कि सदर रेफरेंस भेज के जस्टिस बंदयाल साहब को ओहदे से हटाएं। ये 2 तरीके हैं इस वक्त हटाने के लिए जस्टिस बंदयाल को। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो सकता है कि ईद के फौरी बाद 30 अप्रैल से पहले जस्टिस बंदयाल को इनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। खैर एक ऑप्शन है, नज़रबंद की भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है, लेकिन कैबिनेट के ज़्यादातर जो मेंबरान हैं उन्होंने इस रिक्वेस्ट को अप्रूवल नहीं दी। वो नहीं चाहते कि इस तरह की बदमज़गी पाकिस्तान में फैले, और बदतरफ़ी का मामला भी था कि बदतरफ़ कर दिया जाए, लेकिन इस मामले में गवर्नमेंट में कुछ इख्तलाफात हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी की तरफ से। और दूसरी ख़बर जो है वो है बुशरा बीबी वाली, जो इद्दत के दौरान निकाह किया गया है। इसकी सबसे पहले गवाही दी थी ओन चौधरी ने। ओन चौधरी कौन है? जो इमरान खान के दस्ते राज थे। इमरान खान को बुशरा बीबी से मिलवाने वाला ओन चौधरी था, और इनकी बीवी जो साबका बीवी थी, जो अब भी बीवी हैं, नूर, अदाकारा नूर बुशरा बीबी की जानने वाली थी, वाकफ़कार थी। और आपको पता है वो मज्जा की भैना होती हैं, मिसाल है पंजाबी दी। तो ये वाकफ़ थी। इमरान का बुशरा बीबी से नूर के ज़रिए तल्लक बना, ओन चौधरी के ज़रिए, और फिर ये इद्दत में निकाह हुआ, ये ओन चौधरी ने भी बताया। फिर इसकी तस्दीक की है गुज़िश्ता दिनों बयान हल्फी दिया है मुफ्ती सईद साहब ने, जो इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाने वाली शख्सियत हैं, और ये तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। उन्होंने जो बयान हल्फी दिया, अब बुशरा बीबी, इमरान खान और मुफ्ती सईद को, इन 3 लोगों को इद्दत के दौरान निकाह पढ़ाने में 1 साल की, कम अज़ कम 1 साल की सज़ा हो सकती है इन तीनों को। और एक सज़ा होती है तो ऑब्वियसली इमरान खान इस केस में नाअहल होंगे। इमरान खान की जो नाअहली के केसेस हैं ये इस वक्त 7 के करीब है। वो एक अलग बात है, अदालतें इसको मुसलसल इल्तवा में डाल दी हैं। इनके जो बड़े केसेस हैं, 7 केसेस हैं, उनमें अब ये शामिल हो गया है इद्दत वाला भी केस। ये केस मेरी नज़र में तोशा खाना और इद्दत का केस, इन 2 केसेस ने इमरान खान की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। इनके जो वोटर सपोर्टर, जो हार्ड वर्कर्स हैं, उनमें भी मैंने देखा है ये 3 दिन के दौरान बहुत ज़्यादा मायूसी पाई गई है कि हमारे लीडर ने इद्दत के दौरान निकाह किया है। इस केस ने इमरान खान का जो चेहरा है वो बहुत बुरी तरह मसक किया है। लोगों को तवक्को नहीं थी कि पहले इमरान खान के और दर्जनों ऐसे इस तरह के केसेस आते रहे हैं। वो प्ले बॉय थे, उन्होंने घड़ी भी चोरी की, अंगूठियाँ भी उनकी बेगम ने ली, उनकी बेगम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के करप्शन में भी मुलव्वस रही। फ़राह गोगी का भी नाम आया, जमील गुज्जर का भी नाम आता रहा है, वो मलक रियाज का भी नाम आता रहा है। लेकिन इन 2 स्पेशली इद्दत वाले वाक़ये ने बुशरा बीबी और इमरान खान को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे तहरीक इंसाफ के जो लोग मिले हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने डिफेंड नहीं किया इस मामले को। उन्होंने वाज़ह कहा है कि हम इस मामले में इमरान खान की हमायत नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान ने ये जो गलती की है ये बड़ी संगीन है। कल KPK में भी कुछ उलमा कराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर प्रेस क्लब में। उन्होंने कहा था कि इन दोनों को, इमरान खान को और बुशरा बीबी को, इद्दत के दौरान निकाह करने पर संगसार किया जाना चाहिए। इस्लाम में तो यही सज़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें तो फ़िलहाल ऐसी सज़ा नहीं दे सकती। हाँ, ये वाक़या तालिबान के दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान में होता तो इमरान खान और बुशरा बीबी को अब तक संसार किया जा चुका ना था, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की अदलिया में थोड़ा सा आइन और कानून को फॉलो किया जाता है, तो लिहाजा इमरान खान और बुशरा बीबी को हो सकता है इस केस में कम अज़ कम 1 साल की सज़ा हो। साथ मुफ्ती सईद साहब भी रगड़े जाएंगे, क्योंकि उनको लगा था कि मैं दुरुस्त निकाह पढ़ा रहा हूँ। बाद में इमरान खान ने खुद ही बताया
कि ये इद्दत के दौरान नकाब बढ़ाया गया, आप मुझ पे मेहरबानी करें, एहसान करें, मुझे इस मुश्किल से बचा लें। फिर इसका एतराफ़ भी मुफ्ती सईद ने किया। तो आने वाले 5 से 7 दिन जो हैं, बल्कि 15-20 दिन, 30 से अप्रैल तक स्पेशली, ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए बड़े अहम साबित होने वाले हैं। इन 15 दिनों में पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। हमारे साथ रहिएगा। अगले वीलॉग में नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा आपका सैफ अवान। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।